तो हम विभिन्न लग्नों में राहु की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। राहु की महादशा जब भी आपको हो और राहु आपके चार्ट में विभिन्न भाव में हो तो महादशा में आपको क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न के लिए। अगर राहु प्रथम भाव में ही स्थित हो तो राहु की महादशा आपको क्या परिणाम देगी। प्रथम भाव में अगर राहु स्थित है तो वृश्चिक राशि में राहु स्थित है। ऐसा राहु अपनी महादशा में आपको काफ़ी मिस्टीरियस बनाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा डीप अध्ययन करने या ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राहु आपको सर्टेन लेवल पर कुछ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकता है। आपको मेंटल रूप से काफ़ी अनस्टेबल रखेगा। बहुत कुछ नया सीखने के लिए ऐसा राहु प्रेरित करता है। किसी भी विषय का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही डीपली अध्ययन करने के लिए राहु प्रेरित करता है। साथ ही यहाँ राहु स्थित है तो अपनी महादशा में आपको दूसरों की समझ बहुत अच्छी होगी, दूसरों का माइंड रीड करने में आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप कुछ हद तक जासूसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या भाग ले सकते हैं। किसी भी तरीके से आप जासूसी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। ऐसा राहु हो तो अपनी महादशा में जादू वगैरह ये सब में भी सक्सेस बहुत ज़्यादा देता है। राहु लगन में है तो काफ़ी ज़्यादा अकल्ट में भी जातक की रुचि रहती है, बहुत ज़्यादा आध्यात्म में भी रुचि राहु देता है। राहु लगन में है तो अपनी महादशा में काफ़ी सेल्फिश बनाता है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाता है। ऐसा जातक अपने जीवन साथी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है और जातक सेल्फिश होने की वजह से दूसरे जो उसके रिश्ते हैं, भले ही जीवन साथी है, भले ही उसके पारिवारिक जो रिश्ते हैं, उन पर वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। राहु यहाँ स्थित है तो अक्सर आपको अपनी महादशा में राहु ट्रेवल करवाएंगे और बार बार आपको लंबी और छोटी दूरी की यात्राएं देखने को मिलेंगी। सारा जो राहु के दशा रहेगा 18 वर्ष का, उसमें आपके लिए जो भी प्लान आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपने कुछ प्लान नहीं किया बट सडनली चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, तो एक डर का माहौल सा भी कभी कभी आपके मन में रहेगा। साथ ही ऐसा राहु काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेगा आपके लिए, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और माइंड को कभी भी राहु स्टेबल नहीं रहने देंगे। तो यहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक लिमिट में ही काम करें। ऐसा राहु आपको सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ही ज़्यादा देता है। साथ ही आप दूसरों की समझ में कभी नहीं आएंगे। राहु की दशा में, राहु की दशा है तो आपको अक्सर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा राहु आपको बहुत मिस्टीरियस तरीके से धन देने का प्रयास करता है। आप कभी कभी इलीगल तरीके से भी धन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और ऐसा करने से आपको कभी कभी कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। बट मोस्टली आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपका जो कैरियर है और आपकी जो मैरिड लाइफ है, उस पर राहु बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। फिर राहु लगन में स्थित है तो ऐसे जातक को काफ़ी स्मार्ट दिखना पसंद है। उसके अंदर कुछ गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, फिर भी वो अपने जो गुण हैं या क्वालिटी हैं उनको बहुत स्ट्रांगली दिखाता है। जातक काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलेगा और काफ़ी ज़्यादा दिखावा भी करेगा, झूठ बोलकर भी काफ़ी दिखावा करेगा, ऐसा हो सकता है। अब राहु की दशा आपको आती कब है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके, क्योंकि देखिए यहाँ आपको अगर शुरुआती एज में दशा आती है तो परिणाम बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। मिड एज या लेटर एज में दशा आती है तो उसका भी प्रभाव अलग अलग हो सकता है। उसकी हम आगे बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो राहु सबसे पहले आपके पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव को जब राहु देखेंगे तो यहाँ राहु आपको बेहतर रिजल्ट देते हैं। कुल मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बना देते हैं, आपको स्पेकुलेटिव बना देते हैं, आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, इन सब की तरफ ज़्यादा रुझान देते हैं। बहुत ही सडन तरीके से या बहुत ही अनइवन तरीके से पैसा कमाने की चाहत राहु देता है। आपको काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं राहु। पंचम भाव को जब राहु देखेगा कुछ हद तक आपके पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शंस राहु की दशा में आपको देखने को मिलेंगे, जहां आपके वो लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी संतान से जुड़े हुए आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं। साथ ही आप जो चीज़ सीख रहे हैं, जो चीज़ आप लर्न कर रहे हैं राहु की दशा में, या जो ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ पास्ट लाइफ कर्माज आपके हो सकते हैं। तो यहाँ आपके जो पूर्व पुण्य हैं वो डायरेक्टली आपको इम्पेक्ट करते हैं। आपकी लर्निंग प्रोसेस, आपकी संतान, आपकी डिसीजन लेने की प्रोसेस, उन सबको वो इम्पेक्ट करते ही हैं। ऐसे में जातक को कभी कभी भय लगेगा मन में और कभी कभी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज भी कर देगा, लेकिन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेकर आ जाएगा बहुत जल्दी। और कभी कभी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाता है।
राहु पंचम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को नो डाउट धनी बनाते हैं, लेकिन जो धन राहु देता है वो आपकी लाइफ में टिकता बहुत ही कम है। राहु एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजारते हैं अपनी महादशा में। साथ ही जो भी धन आप सडन तरीके से या बहुत ही इलीगल तरीके से आप प्राप्त करेंगे उसको आप बहुत जल्दी खो भी देंगे। तो यहाँ आपको एक फियर बना रहेगा, एक मन में एक डर सा बना रहेगा आपको अपनी धन और संपत्ति के नुकसान का। राहु आपको काफ़ी फेमस बनाएंगे, आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएंगे, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़, आप में बहुत सारे गुण देंगे, लेकिन वो गुण आप में स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। ऐसा राहु आपको बार बार कुछ यूनिक तरीके से आइडियाज़ देता है, बहुत कुछ सोचने के लिए प्रेरित करता है, बहुत कुछ डीपली सोचने के लिए प्रेरित करता है, डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही ऐसे जातकों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है नॉर्मल लोगों की तुलना में। तो ऐसा राहु आपको बहुत स्ट्रांगली इम्पेक्ट करेगा। और पंचम भाव को राहु देख रहा है तो आपको मेडिटेशन वगैरह से, ध्यान से काफ़ी फायदा मिल सकता है। फिर यहाँ राहु देख रहे हैं तो बार बार आपको संतान की चिंता देगा। संतान को लेकर ऐसा राहु अच्छा नहीं कहा जा सकता। फिर राहु की दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है ऐसे में पब्लिक को आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, पब्लिक आपको बहुत फॉलो करेगी। अगर आप किसी का गलत फायदा भी उठा लें तो भी आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ऐसा जातक है वो दूसरों को बहुत जल्दी धोखा दे सकता है, बहुत जल्दी वो अपना फायदा देखने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। राहु का सप्तम भाव को देखा जाना आपको कुछ हद तक ऐसे कार्य जहां पर आप पब्लिक की सेवा में काम कर सकते। राहु सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आप जीवन साथी से बहुत ज्यादा पैसा या धन का डिमांड कर सकते हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं और कभी भी जीवन साथी के आशानुरूप आप काम नहीं करेंगे। तो व्यक्ति खुद पर ज्यादा फोकस रखने वाला होता है, जीवन साथी की उतनी केयर करने वाले आप होते नहीं हैं। साथ ही साथ यहाँ आपकी पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रांगली प्रभावित होती है। आप लोगों को बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति लगोगे, धनवान व्यक्ति लगोगे और बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। बट आपके पार्टनर के साथ आपके काफ़ी डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा राहु है तो जीवन साथी की जो हेल्थ है उसको भी काफ़ी इम्पेक्ट ऐसा राहु कर सकता है और जीवन साथी को समझना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो। तो राहु का सप्तम भाव को देखना आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। स्वास्थ्य को लेकर अक्सर उतार चढ़ाव और काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। फिर राहु देखते हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव को राहु द्वारा देखा जाना, यहाँ राहु आपको बार बार ट्रेवल देगा, लंबी दूरी की यात्राएं देगा। इवन राहु आपको बहुत लंबे समय तक विदेश में सेटल कर सकता है। आपकी खुद की एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए आपको विदेश भेज सकता है। आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट राहु की दशा में बन सकते हो। राहु का नवम भाव पर प्रभाव होने की वजह से पिता के स्वास्थ्य के लिए ऐसा राहु अच्छा नहीं है। आपको बार बार जो विदेश यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं जो राहु देगा उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसी यात्राएं देखने को मिल सकते हैं जहां आपको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। हालांकि आपको कुछ हद तक धन लाभ अवश्य मिल सकता है विदेश से। राहु अगर लगन में है और राहु की दशा है तो निश्चित ही राहु आपको हिडन तरीके से धन देता है। बहुत ही ज़्यादा एक सडनली आपको कहीं ना कहीं लाभ होता है धन या संपत्ति का। तो ये परिणाम रहेंगे। अब आपको आपकी जो एज है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर देखिए किसी जातक की शुरुआती एज में बहुत छोटी आयु में ऐसी दशा आ जाती है तो राहु आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसा राहु अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपके जो बॉडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा विसंगति हो सकती है। जैसे किसी का शरीर का कोई अंग छोटा या बड़ा हो सकता है, इस प्रकार से। साथ ही साथ देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होगा ही, जैसे जैसे उसकी एज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे। बट जातक हर प्रकार की कंडीशंस को रीड करने में काफ़ी चतुर और चालाक होगा। अगर मिड एज में ऐसी दशा आती है तो आप दशा को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इवन आप अपने कैरियर में, आप अपनी सभी जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। बट ऐसा राहु बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा और मिड एज में आपको काफ़ी सारी ऐसी ऑब्सेशन देगा राहु जहां आप बिल्कुल व्यवहारिक नहीं हो, अव्यवहारिक तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो राहु का जो प्रभाव है, राहु का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर, वो बहुत ही गहरा रहने वाला है। साथ ही अगर किसी को लेटर एज में ऐसी दशा आती है, यानी 40 या 45 के बाद ऐसी दशा आती है राहु की, तो ऐसा राहु आपको अकल्ट में सबसे ज्यादा रुचि देगा, रिसर्च वगैरह में सबसे ज्यादा रुचि देगा। अब आपको आपके चार्ट में मंगल और शनि दोनों को ही देखना काफी जरूरी है। अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो कुल मिलाकर राहु आपको बहुत कुछ देगा। बट यहाँ काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। जब भी राहु की हम बात करते हैं वृश्चिक राशि में,
बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करके वो रखता है आप लोगों को। तो आप थोड़ा स्टेबिलिटी लाने का कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में, जैसा भी आपको जितना भी आप कर सकें, जैसा भी आपको पॉसिबल लगे उस हिसाब से आप ट्राई कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप स्टेबिलिटी लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बेहतर होगी और आपका मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य बेहतर रह सकेगा।